अब देखिए, पाकिस्तान ये जानता है कि वो हिंद की सेना के आगे फिसड्डी है और ऐसे में वो तमाम जो दूसरी तरह के हथकंडे हैं वो भी अपना रहा है। यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को जासूसी के लिए उकसा रहा है। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो गई हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जान लीजिए। हरियाणा के नूह से गिरफ्तार जासूसी के आरोपी तारीफ का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उसने कबूल ये कर लिया है कि जासूसी के लिए उसे बाकायदा पैसे दिए जा रहे थे। 2018 में वो पाक एम्बेसी गया था, जहां उसकी मुलाकात जाफर से हुई थी, जिसने तारीफ से सिरसा एयरबेस की तस्वीरें और वीडियोस भी मांगे थे। तारीफ ने यह भी बताया कि पाक एम्बेसी के आसिफ और जाफर ने उससे 2-2 सिम कार्ड लिए थे, जिनके बदले बाकायदा उसे पैसा दिया जा रहा था। मेरा नाम तारीफ है, सन ऑफ हनीफ, विलेज कांगर का, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊँगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीज़ा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि एक काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000-10,000 ऐसा पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं दे कर करूँगा, और दोनों को मांगा पैसा। मैंने कि ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदे को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी क्योंकि तुझे एक काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कि चल ठीक है आ जाऊँगा। वो कह रहा अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैंने ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म बढ़वा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफर है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफर ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, जो जाफर था, उससे मुझे मिला के चला गया। तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुँचाई। 2 सिम पहुँचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुँचाई उसी नंबर से बात करता था वो। उसने भी अभी ये कहा कि तू एक काम कर, पैसा कमाना है दोनों को और बंदा भेज देख रहे। अब तो दुनिया 15-15 हज़ार रुपये दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूँगा, दोनों पैसा कमाऊँगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद मैं फिर उसके पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीज़ा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीज़ा ले लिया, मैं वहाँ से आ गया वीज़ा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद में तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा ले गया तो अब कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है
और एयरफोर्स है जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद मैं घर आ गया। तो आपने तारीफ को सुना, कैसे पाकिस्तानी एम्बेसी से ये पूरा खेल चल रहा था। भारत में बैठकर बकायदा जो पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी थे वो अपने इन्फॉर्मर्स जगह जगह तैयार कर रहे थे। मेरे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, तारीफ ने ये खुद कबूल किया है कि सिम के बदले वीजा, इंफॉर्मेशन के बदले बकायदा पैसा दिया जा रहा था, यानी कि यहां पर बैठकर, दिल्ली में बैठकर बकायदा जगह जगह अपने इन्फॉर्मर्स तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, वीजा एक हथियार था। वीजा मांगने के लिए जब भी कोई एप्लीकेशन जाती है तो पाकिस्तानी आयोग के अधिकारी उन्हें टैप करते हैं और तारीफ के साथ भी यही हुआ। और तारीफ ने बताया कि कैसे उनसे सिम मांगे गए। सिम इसलिए मांगे गए क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी के जो फोन हैं वो सर्विलांस पर रहते हैं। किससे संपर्क किया जाता है, वो सर्विलांस पे रहते हैं। तो यहीं इसी तावड़ू इलाके के सिम मांगे गए, उन्हीं के जरिए संपर्क किया गया और फिर भरोसे में लेने के बाद भारत विरोधी जानकारियां मांगी गई। ये सब बात हुई है। पुलिस अभी जांच में सिर्फ इतना बता रही है कि तारीफ ने पाकिस्तान के अधिकारियों को, एक बलोच है एक जाफर है, दोनों को सिम मुहैया करवाई थी और जानकारियां भेजी थी। किस तरह की जानकारियां भेजी थी वो अभी जांच का विषय है और पुलिस कह रही है कि संवेदनशील मामला होने के नाते उनकी जानकारी नहीं दी जा सकती। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान एम्बेसी की ओर से एक बड़े स्तर पर इंफॉर्मेशन नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश की गई थी और उसी कोशिश को अब इंटेलिजेंस एजेंसीज नाकाम कर रहे हैं। ये अब पाकिस्तान के जासूसों की 7वीं गिरफ्तारी है। कल भी यहां से एक नूह इलाके से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, हिसार से एक हुई है, कैथल से एक हुई है, यूपी के कैराना से एक हुई है। इस तरीके से पाकिस्तान के लिए जानकारी मुहैया कराने वाले 7 जासूसों पर शिकंजा कसा जा चुका है। लेकिन पवन, ये इंटेलिजेंस के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 7 पर शायद ये आंकड़ा रुकेगा नहीं। एक लंबी फेहरिस्त है, एक पूरी लंबी चेन बनी हुई है। बिल्कुल, जांच के दायरे में सब है। अगर आपको याद होगा, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जिस अधिकारी के साथ संपर्क में थी, वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को मुलाकात करवाता था पाकिस्तान हाई कमीशन के फंक्शंस में। तो एक नेटवर्क वो है जो एक ओपिनियन तैयार कर सकते हैं पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव। तो एक वो नेटवर्क है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को टैप किया गया था और एक ये सिविलियन, ऐसे लोग जो किसी वजह से पाकिस्तान जाना चाहते हैं या वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, वो हैं। ये वीजा के बहाने या वीजा के बदले जानकारी का मामला सिर्फ नूह से नहीं है, कैराना से भी एक ऐसा मामला सामने आया है और इनको जो पेमेंट करवाई जाती है वो हवाला के जरिए हुई है। और इसी सिलसिले में यूपी में आज एक व्यापारी को पकड़ा गया है जो पाकिस्तान से सामान इंपोर्ट करता था और उसके बदले में यहीं पर इसी तरह के जासूसी नेटवर्क को पेमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो पेमेंट का नेटवर्क हो, इंफॉर्मेशन का नेटवर्क हो, सॉफ्ट नॉलेज या सॉफ्ट इंफॉर्मेशन का नेटवर्क हो, वो हर तरीके के नेटवर्क पर अब सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। बिल्कुल, और एक पूरे एक नैरेटिव को चेंज करने के प्रति भी पाकिस्तान लगातार काम कर रहा था। बाकायदा सिम के बदले वीजा दे रहा था, लोगों को पाकिस्तान भेज रहा था, वहां की ब्लॉगिंग भी करा रहा था। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए।